बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो आज जनाब एतवार है और हम जी आज भी काम पे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी कि अप्रूवल खुली है बंद है, जो आपका कन्फ्यूजन है ना उसको दूर करेंगे। तो जो अप्रूवल असल में जो नई अप्रूव होती है ना कॉलिंग, जैसे कि नया कोटा निकलता है, वो तो जी अब बिल्कुल ख़त्म है। कोई भी अब नया कोटा जो है ना वो नहीं है, सब मुकम्मल हो चुका है। तो जो पुराने कोटे की कॉलिंग किसी के पास है तो वो कहता है कि मेरे पास कॉलिंग है, तो उससे कन्फर्म कर लें कि भाई कॉलिंग आपके पास कौन सी है। क्योंकि आम तौर पर जो कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि भाई कॉलिंग खुली है तो मैंने इतनी देर हो गई है, कागज़ अपनी सीवी दी हुई है एजेंट को, एजेंसी को, लेकिन कोई जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो एजेंट जो है वो बात इसी वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखता है कि भाई आपकी जो सीवी है ना उसको भेज दिया उधर, तो आप इंतज़ार करें, जब अप्रूवल निकलेगी तो फिर आपका काम जो है ना वो प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन मसला ये है कि प्रोसीजर जो इधर है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 2 से 3 हफ्ते का होता है। तो 2 से 3 हफ्ते से अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर मेरे ख्याल से तो एजेंसी वाले जो हैं उन्होंने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। लेकिन अगर किसी वजह से चलो 1-2 हफ्ता लेट भी हो जाए तो काम अगर ठीक है तो फिर तो उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए ना। इन दिनों जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो फैक्ट्री के वीज़े हैं ना वो तो उनकी कॉलिंग वगैरह तो निकल रही है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल बंद है। तो प्लांटेशन जो है वो सदाबहार होती है, वो किसी वक्त भी मिल जाती है। अगर प्लांटेशन का किसी के पास कोई उधर पाकिस्तान में अगर कोई एजेंसी कहती है कि प्लांटेशन का मेरे पास वीज़े हैं, तो उनकी जो है ना वो उस पे यकीन किया जा सकता है। असल में कोशिश किया करें कि किसी ऐसी एजेंसी से रब्ता करें जिनका जो है ना बैकग्राउंड ठीक है। लोगों ने पहले किसी आपके दोस्त ने या किसी जानने वाले ने उससे काम करवाया हो, तो उसकी तरफ जो है ना वो आप रब्ता बढ़ाएं। नए नए लोग जो है ना उनसे बचें। तो अगर आपका कोई अपना बंदा मलेशिया में है तो फिर तो और आसानी है, उससे आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी एजेंसी से वो आया था, तो कौन सी एजेंसी जो है थोड़ा काम ठीक करती है। अगर आपके नसीब में इधर के चावल वगैरह लिखे हैं तो फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आजकल माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, बारिशें वगैरह शुरू हो गई हैं। सर्दी तो इधर आती नहीं, गर्मी होती है या फिर बारिशें होती हैं, थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है। प्लांटेशन के वीज़े के लिए जो भी कोशिश करता है वो ये याद रखे कि प्लांटेशन का काम जो है ना वो अगर बंदा प्लांटेशन के काम पे ही इधर आता है और उसको वही करना पड़ता है, तो वो तो काम थोड़ा बाहर आउटडोर है। तो गर्मी बारिश हर तरह के मौसम में जो है ना वो फिर आपको करना पड़ेगा। वो ज़्यादा काम होता है ये घास की कटाई या फिर किसी फार्म जो है ना एग्रीकल्चर फार्म पे काम करना पड़ता है। तो इसके लिए ख़ुद को तैयार करके उधर से आएँ। ये ना हो कि आप कहें जी प्लांटेशन तो बहुत इजी काम है, इजी नहीं है। प्लांटेशन थोड़ा काम जो है ना वो गर्मी वाला है, क्योंकि उसका सारा तल्लक जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जो है ना, एग्रीकल्चर फिर आपको पता है कि खेतों में काम करना पड़ता है। आज तो संडे है, कल सैटरडे था, तो कल का जो रेट था ना करेंसी का वो था जी 61 रुपया।
1 رنگٹ کا. تو ابھی یہی ریٹ چل رہا ہے تقریباً 60-61 پہ. تو کرنسی کا ریٹ بھی ٹھیک ہے. سیلری بھی اب ٹھیک نکلتی ہے کیونکہ سیلری اب جو ہے نا وہ بیسک سیلری 1500 ہو گئی ہے. پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں. تو اوور ٹائم وغیرہ لگا کے جو ہے نا وہ نیا آدمی بھی اچھا جو ہے نا وہ اماؤنٹ کما سکتا ہے. تو کوشش کریں اگر کسی سے کوئی اچھا ویزا ملتا ہے تو ضرور حاصل کریں. چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اگر کوئی سوال جو ہے آپ کا ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس اس کا جواب ہوا تو انشاءاللہ ضرور دیں گے. اوکے جی, اللہ حافظ, بائے بائے.